सो भाई साहब यहाँ पर पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे वो लड़की अच्छी लगती है। और ये भी सोचते हैं कि ठीक है, लोग बोलते हैं कि तुमको अट्रैक्शन हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये आकर्षण किसे कहते हैं, ये क्या होता है एक्चुअली में? गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना सही है? आखिर लड़का लड़की के बीच आकर्षण क्यों होता है? बाइबल और साइंस क्या बताता है आकर्षण के बारे में? क्या आकर्षण होना पाप है? लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे बार बार करता हूं कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबाइए। तो आइए हम इस बात को यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, आकर्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में अट्रैक्शन बोलते हैं, और एक शब्द है इसके लिए इन्फेचुएशन। तो इसको हम लोग समझेंगे। अगर डिक्शनरी का हिसाब से इसका मीनिंग को देखेंगे तो फीलिंग ऑफ लाइकिंग समबडी और समथिंग, एक ऐसा एहसास जिसमें हम किसी को पसंद करते हैं या किसी चीज को प्रति हम आकर्षित होते हैं। और दूसरा यह कि किसी व्यक्ति के प्रति बहुत लगाव या खिंचाव होना, कुछ ऐसा मूर्खतापूर्ण और बहुत ज्यादा किसी के प्रति खिंचाव प्यार के लिए, या किसी का बहुत ज्यादा तारीफ करना, या किसी का लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाना या कोई चीज में, इसको हम लोग बोलते हैं आकर्षण। इन्फेचुएशन को एक और शब्द में कहा जा सकता है कि पहला पहला प्यार होना। ओके, सो अट्रैक्शन क्यों होता है? क्या आपके मन में ये सवाल कभी आया है? आइए हम इस बात को यहाँ पर देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। साइंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो प्यार होता है हमारे अंदर उमड़ता उमड़ता हुआ, ये आखिर क्यों होता है? तो हमारा दिमाग में परमेश्वर कुछ चीजें बनाया है। अगर वैज्ञानिक तरीके से हम देखेंगे तो क्या होता है पता है? ये जो टीन एज है ना, 13 से 19 या उसके आसपास लगभग, सो इसी एज में हमारे अंदर में बायोलॉजिकल कुछ चेंजेस आता है। हम ना तो बच्चे रहते हैं और ना बड़े रहते हैं, मतलब वयस्क या अडल्ट नहीं बनते। उसके बीच का एज जो रहता है ना, उसमें कई तरह का बायोलॉजिकल बदलाव आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में हार्मोन्स ऐसा कुछ बनता है जिससे हमारा शरीर में बदलाव आता है, हमारा इमोशंस में बदलाव आता है। ओके, सो इसी बदलाव के वजह से पहला पहला प्यार होना या अट्रैक्शन होना आम बात है, ये होता है। सो बाइबल क्या बताता है, आइए हम आगे देखेंगे। क्यों अट्रैक्शन होता है? यह परमेश्वर के वचन पर आधारित है। हम यहाँ पर उत्पत्ति में क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, आदम को भूमि का मिट्टी से बनाया, ठीक है, और भूमि का मिट्टी से बना करके परमेश्वर उसको अदन का बगीचा में रखा और उसको काम दिया कि वो काम करे। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, और तब परमेश्वर क्या किया, पशु पक्षियों को आदम के पास लेके आया। दो उद्देश्य से, पहला, हर एक पशु पक्षी का, जीव जंतु का नाम रखे, और दूसरा उद्देश्य ये कि आदम उनमें से एक अपने लिए साथी के रूप में चुन ले। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि आदम उनमें से किसी को भी नहीं चुना। तब परमेश्वर क्या किया, आदम को गहरा नींद में सुला दिया और उसका एक पसली, रिब, हड्डी को निकाला और निकालकर मिट्टी से एक स्त्री बना दिया। तो स्त्री को बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, आदम में से एक हड्डी निकाला और उसको लगा दिया एक स्त्री के अंदर में, और वो भी मिट्टी की है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, आप क्या सोचते हैं? मेरे दोस्तों, आप जानते हैं ना, मैग्नेट, चुंबक का टुकड़ा को अगर हम अलग कर देते हैं और किसी बॉक्स या डब्बा के अंदर में रखेंगे, तब भी वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो मैं यहाँ पर ऐसा सोचता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया है ताकि आदम और हवा, स्त्री और पुरुष के बीच एक लगाव, खिंचाव या आकर्षण बना रहे। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, परमेश्वर ने स्त्री को आदम का पसली से बनाया, मिट्टी से बनाया, और यहाँ परमेश्वर स्वयं एक आकर्षण को क्रिएट करता है। परमेश्वर आकर्षण को बनाता है। तो अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि क्या आकर्षित होना, किसी के तरफ खींचा जाना या किसी को पसंद करना पाप है क्या? तो आइए हम इसका जवाब को देखेंगे। देखिए, परमेश्वर आकर्षण को बनाया है
आकर्षण परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर डाला है ताकि हम एक दूसरे के प्रति लगाव या खिंचाव महसूस करें। परमेश्वर ने मनुष्य को एक रोबोट के जैसा नहीं बनाया, हमारे अंदर परमेश्वर ने भावना दिया है। ओके। और दूसरा बात ये कि क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया है इसीलिए आकर्षण जो है पाप नहीं है। लेकिन एक बड़ा बात आपको याद रखना है, और ये लेकिन क्या है इसको हम आगे समझेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा। ओके। यहाँ बहन सवाल करती है, इज इट ओके टू मेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? क्या हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हैं? क्या ये सही है? एक लड़की का फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है आपको यह बताने के लिए कि एक कॉलेज की स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में थी उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया।